अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया ग्लोबल ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रस्तावित नाम कोर 5 या C5 है। यह अनौपचारिक समूह G7 को दरकिनार करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य, आर्थिक और जनसंख्या शक्तियों को एक साथ लाने पर केंद्रित होगा। ट्रंप प्रशासन के भीतर मौजूद सूत्रों के मुताबिक इस नए डील मेकिंग केंद्रित मंच में 5 देशों को शामिल किए जाने की योजना है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इन देशों में अमेरिका के अलावा बाकी 4 देशों को भी किन्हीं खास कारणों की वजह से चुना गया है। ये 5 देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान तो देते ही हैं, साथ ही सैन्य रूप से ये 5 देश बेहद शक्तिशाली हैं। C5 का गठन पारंपरिक विदेश नीति के सिद्धांतों से हटकर अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत किया जा रहा है, जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। ट्रंप का मानना है कि जटिल और बड़े बहुपक्षीय मंच वैश्विक समस्याओं को हल करने में धीमे और अप्रभावी हैं। C5 का उद्देश्य इन 5 प्रमुख शक्तियों के बीच सीधे और त्वरित समझौते स्थापित करना है। ये समूह दुनिया की मौजूदा शक्ति संरचना को स्वीकार करता है, जहां चीन और रूस का प्रभाव बढ़ रहा है और भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। ये सदस्य देशों के चयन में लोकतंत्र के बजाय सैन्य और आर्थिक ताकत को मानदंड बनाता है। G7 को पुरानी और केवल अमीर पश्चिमी देशों तक सीमित मानते हुए ट्रंप C5 को एक अधिक व्यावहारिक और विश्वव्यापी वैकल्पिक मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चीन और रूस को समूह में शामिल करने से अमेरिका को प्रमुख वैश्विक एजेंडा पर उनके सहयोग लेने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह बनाने का अवसर मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रुप का पहला एजेंडा सऊदी इसराइल संबंधों को सुधारने पर केंद्रित होगा। इलाके में हथियार नियंत्रण पर रूस और अन्य शक्तियों का समर्थन हासिल करने में अमेरिका को आसानी होगी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में फैली अशांति को संतुलित करने पर भी जोर होगा। इस योजना में अमेरिका को कई रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। अमेरिका को पुराने यूरोपीय सहयोगियों के नैतिक या लोकतांत्रिक दबावों से मुक्ति मिलेगी, जिससे वो अपने हितों के आधार पर चीन और रूस जैसे देशों के साथ सीधे सौदे कर सकेगा। अमेरिका का इसमें एक बड़ा फायदा ये भी है कि दुनिया के सबसे बड़े बाजारों जैसे चीन और भारत और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने से अमेरिका को व्यापार समझौतों और निवेश के अवसरों को अपने पक्ष में करने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत और चीन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने भी आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी वैकल्पिक दस्तावेज के अस्तित्व से इनकार किया है। बस अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस तरह की खबरें चल रही हैं। हालांकि देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप C5 को दुनिया के सामने रखते हैं तो फिर इसमें शामिल किए गए बाकी देश जैसे कि भारत, चीन, रूस और जापान से क्या प्रतिक्रिया आती है।